तो कंटिन्यू करते हैं एनएलपी की सीरीज के साथ ही। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कुछ नेचुरल लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इस वीडियो में प्री प्रोसेसिंग में यानी कि टेक्स्ट आपको एआई मॉडल में डालने से पहले जो प्रोसेसिंग करनी पड़ती है टेक्स्ट पे, वो दिखाएंगे और बात करेंगे कि कैसे कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्री प्रोसेसिंग के दौरान ही फिक्स हो जाती हैं। मैं कहूँगा आप लास्ट लेक्चर देख लें फिर इधर मूव करें। तो बात करते हैं सबसे पहले टोकनाइजेशन की। तो यहाँ पे सिर्फ ब्लैक बोर्ड की बात नहीं करेंगे, सीधे कोड पे जाएंगे अब हम, क्योंकि वहाँ पे हमें पता चलेगा एक्चुअल में क्या है। ये बता दूँ, यहाँ पे मैं एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करूँगा NLTK। ये होती है हमारी नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। ठीक है, ये प्री प्रोसेसिंग के लिए ये हमारी लाइब्रेरी यूज़ होती है। सिंपल आपको करना क्या है, पिप इंस्टॉल NLTK। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के लिए और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद अब वो यहाँ मूव करते हैं। हाँ, हमारे पास यहाँ पे एक लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर ली जो मैं बता चुका हूँ, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इंपोर्ट करा है वर्ड टोकनाइज। फिर उसके बाद नीचे की लाइब्रेरीज पे बाद में आएंगे। ये हमारा NLTK डाउनलोड PUNKT। थोड़ा सा यहाँ पे PUNKT टैप करा है, थोड़ी वर्जनिंग की मेरे में दिक्कत आ रही थी। आपको भी ये एरर्स आएंगे थोड़े बहुत, ये आपको खुद फिक्स करने पड़ेंगे GPT की हेल्प से। नॉनदलेस ठीक है, सबसे पहले NLTK, फिर टोकनाइज और वर्ड टोकनाइज। फिलहाल इस पे ध्यान दें, ठीक है। और उसके बाद NLTK डाउनलोड PUNKT टैब या फिर PUNKT, दोनों ही डाउनलोड कर लीजिएगा, चल जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट क्या है, द स्ट्रिप्ड बैट्स आर हैंगिंग ऑन द फीड फॉर द बेस्ट। ठीक है, फॉर बेस्ट, ये एक सिंपल स्ट्रिंग है। अब भाई आप मॉडल को डायरेक्टली एक स्ट्रिंग नहीं दे सकते कि भाई ये लो स्ट्रिंग और इस पर प्रोसेसिंग वगैरह लगाओ, है ना। मॉडल तो इसे एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह देखने लगेगा। मॉडल ऐसे चीज़ें प्रोसेस नहीं करता, उसे वर्ड बाय वर्ड देना पड़ेगा ताकि वो एक वर्ड को दूसरे से रिलेट कर पाए। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ पे हमारे पास टोकनाइज यूज़ करके। अब ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने टोकन्स लिए, वर्ड टोकनाइज टेक्स्ट, यानी कि जो ये टेक्स्ट था वो लिया और सिंपली हमने इसे टोकन्स में स्टोर कर लिया। ठीक है, और ये वर्ड टोकनाइज हमने कहाँ इंपोर्ट करा था, इधर। और इंपोर्ट करने के बाद जब हमने ये चलाया यहाँ पे टोकन्स, तो हमारे पास आपको दिख रहा है कि ये वर्ड्स जो हैं ये ब्रेक होके हमारे पास आ गए हैं। आपने अगर एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, सब्जेक्ट का नाम है कंपाइलर डिज़ाइन, कंपाइलर डिज़ाइन। तो इस सब्जेक्ट में क्या होता है ना, आपको बताते हैं कि कैसे कोई भी सिंटैक्स वगैरह अगर लेना हो, जैसे आपका पाइथन हुआ, सी लैंग्वेज हुई, C++ हुई, पाइथन हुई, तो कंप्यूटर सिंटैक्स कैसे पढ़ता है, वो पहले जो भी कोड लिखा होता है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ सी आउट लिखा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, तो वो इस चीज़ को कैसे पकड़ता है, वो टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है चीज़ों को। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके ब्रेक कर देता है वो। और ब्रेक करने के बाद उनमें सिमिलैरिटी देखता है, उनकी ग्रामर चेक करता है, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी ग्रामर होती है, सिंटैक्टिकल ग्रामर होती है अपनी, जैसे C++ की या पाइथन की, जो भी आप सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो टोकन्स में ब्रेक करके उनकी ग्रामर चेक करता है। ऐसे ही हमने भी यहाँ पे जो लेटर्स हैं, ये क्यों खुल रहा है बार बार, फिक्स कर दो। हाँ, तो यहाँ पे हमने जो भी सेंटेंसेज हैं उन्हें डायरेक्टली ब्रेक कर लिया, ताकि मॉडल को पता रहे कि कौन से वर्ड को किस चीज़ से रिलेट करना है। ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार यही सेंटेंस हमारे पास आएगा। कोई लैंग्वेज तो एम्बिगुअस है, कुछ भी इनफाइनाइट पॉसिबल वेज हैं चीज़ें बोलने के। ठीक है ना, तो उसे वर्ड्स के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। ये बात हुई हमारी टोकनाइजेशन की, आप होपफुली समझ गए होंगे टोकनाइजेशन क्या रहता है। अब उसके बाद हमारी एक बात आती है, वो आती है स्टॉप वर्ड्स की। अब स्टॉप वर्ड्स क्या होता है, कोई भी सेंटेंस होता है ना, जैसे माय नेम इज आदित्य। ठीक है, यहाँ पे इज जो है ना, वो बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये हर सेंटेंस में आपको मिलेगा, इज एंड द। तो यूजलेस है,
ये ज़्यादा ज़्यादा कंटेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कंटेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हाँ इनका इम्पोर्टेंस लो है। लेकिन फिर भी अगर आप ये सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखेंगे आप इस सेंटेंस में 4 फीचर्स हो गए, यानी कि 4 डायमेंशन हो गई। होपफुली आप समझ गए होंगे फीचर शब्द से क्या मतलब है मेरा, डायमेंशन से क्या मतलब है, क्योंकि एमएल की पूरी सीरीज़ में करा चुका हूँ पीछे, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 डायमेंशंस में हमारे पास एक मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 फीचर्स हो गए। अगर हम ये यूजलेस और ये नॉट गिविंग ऐसे लो कंटेक्सचुअल चीज़ों को हटा दें, तो हमारा मॉडल जो है वो ऑप्टिमाइज करने में ज़्यादा इजीली होगा, क्योंकि ये मेमोरी और स्पेस जो है हमारी प्रोसेसिंग पावर है वो कम लेगा। तो हम ये स्टॉप वर्ड्स जो हैं इस एंड द और इस टाइप के कई सारे हम इन्हें रिमूव कर देते हैं। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट स्टॉप वर्ड्स डॉट कॉर्पस। कॉर्पस क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन से शब्द हमें स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने हैं। तो एनएलटीके में पहले से ही एक कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट स्टोर्ड है उन सिलेक्टेड वर्ड्स का जिन्हें हम स्टॉप वर्ड्स मानते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया स्टॉप वर्ड्स का पूरा सेट। यहाँ पर स्टॉप वर्ड्स का सेट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हमने सेट स्टॉप वर्ड्स इंग्लिश, यहाँ से सारे स्टॉप वर्ड्स इसमें स्टोर कर लिए इस स्टॉप वर्ड्स वेरिएबल में। और उसके बाद जो जो वर्ड्स इसमें नहीं थे, नॉट इन, आप ये लाइन को पढ़िए, वर्ड फॉर वर्ड इन टोकन्स। टोकन्स कहाँ से? टोकन्स ये ऊपर से जो हमने टोकन्स लिए, ठीक है, हमने टोकन्स में कन्वर्ट कर लिया था। फिर उसके बाद फिल्टर टोकन कौन से? वर्ड फॉर वर्ड इन टोकन्स इफ वर्ड डॉट लोअर नॉट इन स्टॉप वर्ड्स, यानी कि जो जो शब्द स्टॉप वर्ड्स के कॉर्पस में या डॉक्यूमेंट में नहीं है वो आप दे दो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द रिमूव हो गया, और यहाँ पे आर रिमूव हो गया, ऑन रिमूव हो गया, देर रिमूव हो गया, ठीक है ना, और फॉर रिमूव हो गया। ये स्टॉप वर्ड जिसने कंसिडर करे और रिमूव कर दिए। तो हमारे पास सिंपली ये सेंटेंस आ गया, स्टिप बैट्स हैंगिंग फीट बेस्ट, ठीक है। अब इससे मॉडल अपना कंटेक्स्ट वगैरह निकाल लेगा और ये यूजलेस फीचर्स पे से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी स्पेस, हमारी प्रोसेसिंग पावर बचेगी। तो ये तो बात रही स्टॉप वर्ड्स, ठीक है। होपफुली इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने कुछ और बात करी थी कि कैसे जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा सेंटेंस होता है कोई भी, तो उसमें रनिंग, रन्स, ठीक है ना, एटसेट्रा ऐसे करके आगे और ऐड कर लिया, रनर ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे ING S ये हटा दें तो शब्द तो सेम ही है ना। इसका मतलब क्या है? भागना ही है। रन, रनिंग, इन सबका मतलब सेम है इन दी एंड, ठीक है ना। कंप्यूटर को कैसे देखना है? रन कहीं पे आ रहा है तो भागना है, लेकिन कंप्यूटर ये कैसे पता लगाएगा? उसके लिए तो ये 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स हो गई ना, हमने इसके बारे में बात भी करी थी। तो इसे फिक्स कैसे किया जाए? वो करा जाता है स्टेमिंग के साथ। स्टेमिंग क्या करता है? जो हमारा बेस वर्ड है उसे ले लेता है, ठीक है ना। जैसे रनिंग है, रन्स है, तो इसमें से बेस वर्ड क्या हुआ? रन। इस चीज़ की भी लाइब्रेरी है, वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ये पॉट, स्टेमर और लेमेटाइजर, लेमेटाइजर पे बाद में आएंगे, आप अभी इतने पे ध्यान दीजिए। इंपोर्ट पॉट स्टेमर, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने के बाद फॉर वर्ड इन फिल्टर टोकन्स ये हमने डाल दिए स्टेमर में। स्टेमर में डालने के बाद आफ्टर स्टेमिंग हमें यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रिप्ड से स्ट्रिप हो गया, बैट्स से बैट हो गया, हैंगिंग से हैंग हो गया, फीट से फीट, बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। तो हम इनके बेस वर्ड पे आ गए हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेमिंग का मतलब क्या रहता है। मैं एक बार लिख दूँ यहाँ पे ताकि आप कहीं पढ़ें तो आपको ध्यान रहे। बाकी मैं आपको इसकी लिंक तो दे दूँगा, विद नोट्स दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा आने में, 1 आध दिन में मैं डॉक्यूमेंट डाल दूंगा। ये रहा स्टेमिंग, STEMMING। सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन आपको बेयर करना पड़ेगा। तो ये स्टेमिंग की बात हो गई। अब आते हैं लेमेटाइजर पे। अब ये लेमेटाइजर क्या है? लेमेटाइजर का जो काम है ना, लेमेटाइजेशन जो है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। लेमेटाइजिंग क्या करता है? जो डिक्शनरी रूट वर्ड है, यानी कि बेस्ट, बेटर और
जैसे यहाँ पे हमें फुट मिला, सॉरी फीट है, हैंग बाय द फीट है ना, हाँ फीट, ठीक है। अब बेस्ट और बेटर क्या है, ये इसका मतलब होता है अच्छा, गुड, ठीक है ना, ये बेस वर्ड है। बेस्ट बेटर मतलब गुड। फीट हुआ, फीट का बेस वर्ड क्या है हमारा, फुट। ऐसे कई सारे शब्द हैं, आप उनका वो निकाल सकते हैं, जैसे वर्स हुआ, है ना, और क्या वर्स के साथ और क्या आ सकता है, नॉट गुड हुआ, मैं कह रहा हूँ नॉट गुड लिखा है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, बैड कंसिडर कर सकते हैं। विदेश डिक्शनरी क्या वर्ड क्या है, बैड हमारा इसका, बेस्ट हुआ, बेटर हुआ, वर्स हुआ, है ना। नॉट गुड तो एग्जैक्टली नहीं है, तो काफ़ी ख़राब एग्जाम्पल हो गया, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। एक बेस डिक्शनरी वर्ड, बेस डिक्शनरी वर्ड यानी कि ये सब कहाँ से हमारे रूट अप हो रहे हैं, ठीक है ना। इवेंचुअली वर्स कहाँ से रूट अप हो रहा है, बैड से। बेस्ट बेटर ये कहाँ से रूट अप हो रहा है, गुड से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब लेमेटाइजेशन करते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे हमने लेमेटाइजर इंपोर्ट करा था ऊपर, वर्ड नेट लेमेटाइजर। लेमेटाइजर इंपोर्ट करने के बाद जब हमने यही टोकन्स इसमें डाले, जब हमने टोकनाइजेशन किया था, फिल्टर टोकन्स, स्टॉप वर्ड हटाने के बाद, स्ट्राइप ठीक है, बैड बैड, हैंगिंग ऊपर से लेंगे थोड़े यहाँ से, हैंगिंग। फीट को इसने क्या कर दिया, फुट, ठीक है ना। बेस्ट को इसने बेस्ट ही रहने दिया। बेस्ट को बेस्ट क्यों रहने दिया, क्योंकि पुराना मॉडल है, ठीक है ना। हमारे पास और बेटर मॉडल आ चुका है, मैंने कहा था अभी शुरुआत में कि एक नए मॉडल पे और दिखाऊंगा मैं आपको। तो यही लेमेटाइजेशन, अब मैंने यही एक और लाइब्रेरी यूज़ करी है, स्पेसी, जो कि आजकल कॉमनली यूज़ होती है, NLT के इज़ आउटडेटेड, ठीक है ना। मैंने यहाँ स्पेसी इंपोर्ट करा, ठीक है, सिंपली स्पेसी डॉट लोड इंग्लिश कोर, ये कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में मिल जाएगा। फिर उसके बाद टेक्स्ट, सेम वही टेक्स्ट डाला, ठीक है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, डॉक NLP डॉट टेक्स्ट, ये अपने आप ही प्री प्रोसेसिंग वगैरह कर देता है यहाँ पे, टोकनाइजेशन वगैरह। फिर यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे लेमेटाइजेशन किया इसका, तो यहाँ पे देखेंगे अब गुड आ गया बेस्ट की जगह, रूट वर्ड इसने पकड़ लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे हैंगिंग रह गया था, तो इसने हैंगिंग को भी हैंग कर दिया। तो यहाँ पे इसने रूट वर्ड और बेटर पकड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि मॉडल जो है वो सबको बेस्ट बेटर और ये सब जो शब्द है इन्हें गुड की तरह ही देखेगा, कि इसका मतलब कोई अच्छी बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग हुआ और स्टॉप वर्ड्स हटाना हुआ, ये टोकनाइजेशन हुआ, ये कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉरी सर्टेन प्री प्रोसेसिंग मेथड्स हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी नेचुरल लैंग्वेज रिलेटेड, वो कुछ सॉल्व कर देती है। तो इस कोड को मैं आपको दे दूंगा PDF फॉर्मेट में या कैसे भी, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। और मैं कहूँगा एक बार थोड़ा सा इन पर और रिसर्च करिए, थोड़ा कोड खुद से रीड करने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि हो क्या रहा है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।